सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली 2026 की एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की वैकेंसी आउट हो चुकी है एसएससी के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देखने वाले होंगे। एप्लीकेशन डेट्स, एग्ज़ाम पैटर्न, स्किल टेस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड कई सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की जाएंगी फ्रॉम 24 अप्रैल टू 15 मई। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 15 मई 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक। एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट होने वाला होगा 16 मई रात के 11 बजे तक। एंड करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा बिटवीन 20 मई एंड 21 मई। 21 मई के 11 बजे तक करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करने टाइम अगर कोई मिस्टेक की है तो उसको आप 20 या फिर 21 को करेक्ट कर सकते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा विद इन जुलाई और अगस्त। इट इज़ ए टेंटेटिव डेट। एंड कोई भी डिफ़िकल्टी या फिर क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होने वाला होगा। एंड इसकी वैकेंसीज़ की बात करें तो 731 वैकेंसी है, जिसको आप लोग ssc.gov.in पे जाके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ ए टेंटेटिव वैकेंसी, यानी कि इसको फ्यूचर में इंक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन के लिए जो पर्टिकुलरली बेंचमार्क एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ से उसको देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके बाकी डिटेल्स भी विजिबल कर दूंगा स्क्रीन पे। हालांकि आप एसएससी के वेबसाइट पर जाकर इसको पर्टिकुलरली ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर टेबल में जो जो एब्रीविएशन है, यानी कि ST, WHH, ये सब का फुल फॉर्म जो है डायरेक्टली इस टेबल के नीचे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि M का मतलब माइल्ड, MOD का मतलब मॉडरेट। इस तरीके से आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं अगर आप PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 to 30 ईयर्स होना पड़ेगा आज ऑन 1 अगस्त 2026। ठीक है, आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 से कैलकुलेट किया जाएगा। दैट मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपका एज 18 to 27 ईयर्स होना चाहिए। दैट मीन्स आपका बर्थ 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWBD 10 ईयर्स, PWBD OBC 13 ईयर्स, PWBD SC/ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, डिफेंस पर्सनल 3 ईयर्स, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ SC/ST के लिए 8 ईयर्स। एंड ग्रेड सी स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ का एज अप टू 40 ईयर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ SC/ST का अप टू 45 ईयर्स है। विडोज़ या डिवोर्स्ड वुमेन का 35 ईयर्स। एंड विडोज या फिर डिवोर्स्ड वुमेन SC/ST का 40 ईयर्स है। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। उसके पहले मैं आप सबको बता दूं, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। एंड जनरल OBC या फिर MOBC को ये पेमेंट करना है। एंड SC/ST या फिर वुमेन या फिर PWBD, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होने वाला। एंड एग्ज़ाम सेंटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपने पर्टिकुलर रीजन का सेंटर्स यहाँ से खोज के अप्लाई करने टाइम फिलअप कर सकते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का सेंटर्स बता दूं, ईटानगर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इम्फाल, शिलोंग, एजोल, कोहिमा, अगरतला, चूराचंदपुर, उखरुल, जोरहाट एंड दीमापुर, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एग्जामिनेशन सेंटर था। नेक्स्ट फाइनली एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें। जनरल इंटेलिजेंस का 50 क्वेश्चंस होगा। एंड
50 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होने वाला होगा, with sectional timer of 30 minutes each for part 1 and part 2 and 60 minutes for part 3। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शनल टाइमर 30 मिनट्स आपको मिलेगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स में जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके मिलेगा। उसके बाद लास्ट का जो 1 आवर बचेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना होगा। एंड आप ध्यान दें कि फर्स्ट जो आधा घंटा आपको मिलेगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस को ही एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन नॉट क्लिक ऑन जनरल अवेयरनेस या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका जीके का सेक्शन या फिर इंग्लिश का सेक्शन खुल जाएगा। सो दिस वुड बी द एग्ज़ाम पैटर्न। एंड सीबीटी एग्ज़ाम या फिर रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। एंड उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का सिलेबस। अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, स्टेनोग्राफी के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए इंग्लिश हिंदी का स्किल टेस्ट होने वाला होगा। टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 65 मिनट्स फॉर हिंदी होने वाला होगा। एंड ग्रेड सी के लिए 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 55 मिनट्स फॉर हिंदी। एंड आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट है, ये नॉर्मल कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ओके। नेक्स्ट उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड अगर आप दोनों मोड को क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाने वाला होगा। सो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस का, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका ट्यूटोरियल भी बना के डाल दूँगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू अपडेट। टिल देन टेक केयर।